हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेन इट में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे घोस्टबस्टर आफ्टरलाइफ, जो कि एक साई-फाई हॉरर हॉलीवुड मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर ईगोन स्पेंगलर को, जो कि एक घोस्टबस्टर है। वो एक खतरनाक घोस्ट को पकड़कर ले जा रहे हैं, जिसे उन्होंने एक ट्रैपर में कैद किया हुआ है और इनका पीछा एक दूसरा घोस्ट कर रहा है। डॉक्टर ईगोन अपनी कार तेजी से चला रहे होते हैं और वो घोस्ट उनकी कार को टक्कर मारकर पलटा देता है। डॉक्टर ईगोन भागकर अपने घर पहुंचते हैं और एक बड़ी सी मशीन को ऑन करते हैं, लेकिन वो मशीन खराब हो जाती है। अब वो घोस्ट उनकी तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर ईगोन अपने घर के अंदर जाकर उस घोस्ट ट्रैपर को कहीं छुपा देते हैं और अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। वो दूसरा वाला घोस्ट अंदर आकर डॉक्टर ईगोन को मार देता है और वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम केली को देखते हैं, जो डॉक्टर ईगोन की बेटी है और उसका डिवोर्स हो चुका है। केली अपने 2 बच्चों के साथ एक घर में रेंट पर रह रही है। तभी वहां पर घर का ओनर आता है और केली को घर खाली करने के लिए बोलता है, क्योंकि केली ने बहुत समय से रेंट पे नहीं किया था। केली अब अपने बड़े बेटे ट्रेवर और छोटी बेटी फीबी को लेकर अपने पिता के घर रहने चाहती है। इस घर की अजीब हालत देखकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। केली दरवाजा खोलने के लिए चाबी को ढूंढती है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती। वो फीबी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है और फीबी बड़ी आसानी से इस दरवाजे को खोल देती है। अंदर जाकर वो सब चीजें देख रहे हैं, तभी वहां पर अर्थक्वेक आने लगता है। थोड़ी देर बाद अर्थक्वेक शांत हो जाता है और फीबी को वहां से एक मशीन मिलती है, जो कि एक घोस्ट डिटेक्टर। फीबी इस मशीन को अपने पास रख लेती है और अब ये तीनों खाना लेने के लिए एक होटल पर जाते हैं। यहाँ पर ट्रेवर एक लड़की को देखता है जिसका नाम लकी है। ट्रेवर को यह लड़की पसंद आ जाती है। ट्रेवर इस चक्कर में उससे बात करने होटल पर जाता है और वहां पर जॉब करने लगता है। फीबी रात को अपने रूम में सो रही होती है और वो मशीन उसके पास रखी होती है। तभी उस मशीन में से लाइट होने लगती है और वहां रखा चेस बोर्ड नीचे गिर जाता है। फीबी उसे ठीक से रखती है और सो जाती है। सुबह जब वो देखती है तो वहां पर एक प्यादा आगे बढ़ा हुआ था, जैसे कि कोई चेस को खेल रहा है। फीबी अपनी भी चाल चलती है और अपने नए स्कूल के लिए निकल पड़ती है। अपने नए स्कूल में वो अपने नए टीचर गैरी से मिलती है। सब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, तभी वहां पर भी अर्थक्वेक आ जाता है। यहाँ गैरी फीबी को बताता है कि ऐसे अर्थक्वेक यहाँ अक्सर आते हैं, लेकिन इनके पीछे का साइंटिफिक रीजन कोई नहीं जानता। फीबी क्लास में एक लड़के से मिलती है जिसे सब पॉडकास्ट बुलाते हैं और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। पॉडकास्ट फीबी को शहर के बाहर एक जगह पर ले जाता है। यह जगह देखने में सुनसान और बहुत ही डरावनी होती है। पॉडकास्ट फीबी को बताता है कि यहाँ पर पहले माइनिंग हुआ करती थी, लेकिन उसे बंद कर दिया गया क्योंकि एक के बाद एक मजदूरों की मौत हो रही थी। अब फीबी अपने घर आती है और उस चेस बोर्ड को देखती है, तो वहाँ उसे देखने मिलता है कि चेस को किसी ने और आगे भी खेला है। तभी वहां रखा घोस्ट डिटेक्टर लाइट करने लगता है। ये इसलिए लाइट कर रहा था क्योंकि उस घर में अभी भी डॉक्टर ईगोन की आत्मा मौजूद है। ये डिटेक्टर फीबी को वहां ले जाता है जहां पर डॉक्टर ईगोन ने उस घोस्ट ट्रैपर को छुपाया था। फीबी उसे निकालती है। फीबी इस ट्रैपर को स्कूल ले जाकर पॉडकास्ट को दिखाती है। तभी वहां पर गैरी आता है। वो उन्हें बताता है कि यह एक घोस्ट ट्रैपर है, जिसका इस्तेमाल घोस्टबस्टर घोस्ट को पकड़ने के लिए किया करते थे। गैरी इस ट्रैपर को खोलने की बात करता है। फीबी और पॉडकास्ट मान जाते हैं। अब ये तीनों इस ट्रैपर को खोलने की कोशिश करते हैं। यह खुल जाता है और इसमें से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलकर भाग जाता है। गैरी अब फीबी को उसके घर छोड़ने जाता है। यहाँ पॉडकास्ट को एक विसल मिलती है जो वो अपने पास रख लेता है। फीबी अपने रूम में जाती है और देखती है कि वो डिटेक्टर फिर से लाइट कर रहा था। इस बार वो डिटेक्टर फीबी को नीचे तहखाने में ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी थी जो डॉक्टर ईगोन की थी। यहाँ एक हथियार भी होता है, लेकिन वो खराब होता है। डॉक्टर ईगोन की आत्मा की मदद से फीबी उसे ठीक करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रेवर अपने नए दोस्तों के साथ पहाड़ पर घूमने जाता है। ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तभी अंदर गुफा में से एक आवाज आती है और वहां से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है और चला जाता है। फीबी पॉडकास्ट के साथ उस हथियार को ट्राई करने के लिए एक बंद मिल पर जाती है।
यहाँ पर वो उस हथियार को चलाती है। वो हथियार बहुत ही पावरफुल होता है, उसमें से बहुत सारी बिजली निकलने लगती है। फीबी और पॉडकास्ट बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें मिल के अंदर से आवाज़ आती है। वो मिल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर एक भूत को देखते हैं जो सारे पाइप्स को खा रहा था। पॉडकास्ट अपने बैग में से वो विसल निकलता है जो उसे फीबी के घर से मिली थी और उसे बजाता है। विसल की आवाज़ सुनकर ये भूत भड़क जाता है और इन दोनों पर हमला कर देता है। फीबी भी अपने हथियार से इस पर अटैक करती है और वो भूत वहाँ से भाग जाता है। अब हम ट्रेवर को देखते हैं जो गैराज में अपने ग्रैंडफादर की पड़ी हुई कार को ठीक करता है और उसे लेकर घूमने जाता है। ट्रेवर को यहाँ फीबी और पॉडकास्ट दिखते हैं। वो उन्हें अपनी कार में बैठा लेता है। फीबी ट्रेवर को बताती है कि हम एक घोस्ट का पीछा कर रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। फीबी उसे यह भी बताती है कि उनके ग्रैंडफादर एक घोस्ट बस्टर थे। अब ये तीनों उस घोस्ट को पकड़ने के लिए जाते हैं। ये उसे ढूंढते हैं और वो उन्हें मिल जाता है और फीबी उस पर अटैक करती है, लेकिन वो हाथ में नहीं आता। इसे पकड़ने के चक्कर में इन लोगों से शहर में बहुत नुकसान हो जाता है। बड़ी मुश्किलों के बाद फीबी और उसका दोस्त पॉडकास्ट इस घोस्ट को पकड़ लेते हैं। अब ये अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आती है और इन तीनों को पकड़ लेती है क्योंकि ट्रेवर के पास लाइसेंस नहीं था और इनकी वजह से शहर में बहुत नुकसान हुआ था। जेल में ट्रेवर बताता है कि उसके साथ कल रात को क्या हुआ था। फीबी उस ऑफिसर से कहती है कि मुझे एक फ़ोन करना है। फीबी एक नंबर डायल करती है जो घोस्ट बस्टर का था, जो उसे इंटरनेट से मिला था। दूसरी तरफ से एक ओल्ड मैन उसका फ़ोन उठाता है और उसे बताता है कि उन्होंने अब यह काम छोड़ दिया है। फीबी उसे बताती है कि डॉक्टर इगोन उसके ग्रैंडफादर थे। तभी वो पुलिस ऑफिसर वहां आकर उस फोन को काट देता है। यहाँ अब गैरी और केली आते हैं और इन्हें यहाँ से छोड़ा लेते हैं। जाते जाते वो ऑफिसर फीबी के ग्रैंडफादर का मजाक उड़ाता है। फीबी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन केली उसे समझाकर अपने घर ले आती है। यहाँ फीबी केली से पूछती है कि उसने उन्हें क्यों नहीं बताया कि उनके ग्रैंडफादर डॉक्टर इगोन थे और वो एक घोस्ट बस्टर थे। केली यहाँ बताती है कि कैसे उसके पिता ने उसे बचपन में छोड़ दिया था, इस वजह से वो अपने पिता से बहुत नफरत कर रही होती है। अब हम गैरी को देखते हैं जो मॉल में कुछ सामान की खरीदी करने आता है। यहाँ पर वो मार्शमेलो के पैकेट को हिलता हुआ देखता है। तभी उस पैकेट में से एक छोटा सा मार्शमेलो का भूत बाहर निकलता है। गैरी को यह बहुत क्यूट लगता है, लेकिन तभी गैरी देखता है कि ऐसे मार्शमेलो के भूत पूरे मॉल में फैल चुके हैं। गैरी को यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वो बड़े से मॉन्स्टर को देखता है और वो मॉन्स्टर गैरी का पीछा करने। गैरी भागकर अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ पर पहुँच जाता है और सीन कट हो जाता है। अब हम फीबी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि बात कर रहे थे कि आखिर ये भूत यहाँ आया कैसे। अब ये सब उस गुफा के पास जाते हैं जहाँ पर ट्रेवर ने उस भूत को देखा था। ये सब उस गुफा के अंदर जाते हैं और यहाँ इन्हें बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक मूर्ति गोजर की थी। गोजर एक बहुत ही ताकतवर भूत होती है जो इस दुनिया पर राज करना चाहती थी। यहाँ नीचे कॉफिन में एक डेड बॉडी रखी गई थी जो कि एक ओल्ड मैन की थी और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं होता है जो बहुत ही गहरा था। ये सब यहाँ चीजें देख रहे होते हैं, तभी उस कुएं में से बहुत सारे भूत बाहर आने की कोशिश करते हैं और वहां रखी डेड बॉडी भी हिलने लगती है। बहुत सारे भूत कुएं से बाहर आने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर लगी हुई मशीन उन पर हमला कर देती है और वहां पर अर्थक्वेक आने लगता है। यहाँ पर ये सारी मशीनें डॉक्टर इगोन ने लगाई थी क्योंकि वो इस शहर को इस मुसीबत से बचाना चाहते हैं और शहर में जो बार बार अर्थक्वेक आ रहे थे वो इसी मशीन की वजह से आ रहे थे। फीबी इस बात को अपनी मॉम को बताने के लिए वहां से निकलती है। अब हम केली को देखते हैं जो अपने घर में थी और उसके पास रखा हुआ घोस्ट डिटेक्टर लाइट करने लगता है। केली इसे लेकर नीचे तहखाने में जाती है जहां पर डॉक्टर इगोन की चीजें रखी हुई थी। यहाँ पर केली अपने बचपन की बहुत सारी फोटो देखती है और इमोशनल हो जाती है क्योंकि डॉक्टर इगोन बचपन से केली पर नजर रख रहे थे और उसका ध्यान रख रहे थे। केली ये सब देख रही होती है, तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और केली पर हमला कर देता है। और अब हम फीबी को देखते हैं जो अपने घर आती है। केली अपनी चेयर पर बैठी हुई है। फीबी उसके पास जाती है और उसे बुलाती है।
लेकिन केली की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी क्योंकि वो अब उस मॉन्स्टर के वश में थी। केली पॉडकास्ट को पास खींचकर उससे पूछती है कि क्या वो की मास्टर है। तभी वहां पर फिर से अर्थक्वेक आने लगता है। इस तरफ हम गैरी को देखते हैं जो उस गुफा में लगी हुई सारी मशीनों को तबाह कर देता है क्योंकि वो भी उस मॉन्स्टर के वश में था। अब उस कुएं से सारे भूत बाहर निकलने लगते हैं और पूरे शहर में फैल जाते हैं। पूरे शहर पर काले बादल छा जाते हैं। ये देखकर केली वहां से चली जाती है। दरअसल की मास्टर और गेटकीपर ये दोनों गोजर के प्रोटेक्टर होते हैं। बीबी अपने घर के गार्डन में देखती है कि वहां नीचे बहुत सारे ट्रैप लगाए हुए थे जो डॉक्टर ईगोन ने लगाए थे गोजर को पकड़ने के लिए। अगर उन्हें गोजर को पकड़ना है तो गोजर को यहाँ पर लेकर आना होगा। केली और उसके दोस्त तहखाने में से घोस्ट बस्टर के कपड़े लेकर वहां से पुलिस स्टेशन जाते हैं उनकी गाड़ी और हथियार लेने। वहां पर उन्हें उनकी गाड़ी तो मिल जाती है लेकिन उनके हथियार एक लॉकअप में बंद कर रखे हुए थे। पॉडकास्ट उस ट्रेपर को खोलता है और इसमें से वो पाइप को खाने वाला भूत बाहर निकलता है और लॉकअप के सारे पाइप को खा लेता है और वहां से भाग जाता है और इन्हें इनके हथियार मिल जाते हैं। फीबी, ट्रेवर और पॉडकास्ट एक घोस्ट बस्टर वाली कार में बैठकर गुफा की तरफ जाते हैं और लकी दूसरी तरफ जाती है। अब इस कुएं में से गोजर भी बाहर आ चुकी थी। वो अब आज़ाद थी और यहाँ पर रखा हुआ कॉफिन में जो ओल्ड मैन की डेड बॉडी थी वो भी जिंदा हो जाती है और वो गोजर को बताता है कि उसने ये सब किया था उसे आज़ाद करने के लिए, लेकिन गोजर उसके 2 टुकड़े कर देती है। यहाँ हम गैरी और केली को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर्स के वश में थे। उनके ऊपर बहुत बड़ी बिजली गिरती है और वो मॉन्स्टर के रूप में आ जाते हैं। गोजर अपनी सिंहासन पर बैठ जाती है। वो दोनों मॉन्स्टर उसके अगल बगल में बैठ जाते हैं। फीबी यहाँ आती है और इन्हें अपने जोक सुनाकर बातों में उलझा लेती है। तभी पॉडकास्ट उस मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर को ट्रैपर में कैद कर लेता है और केली अपने असली रूप में आ जाती है। ये केली को लेकर वहां से भाग जाते हैं। मॉन्स्टर को ट्रैप करने की वजह से गोजर की ताकत कम हो रही थी। ये सब अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। गोजर और वो दूसरा मॉन्स्टर इनका पीछा कर रहा था। ये अपने घर पहुंच जाते हैं। फीबी गोजर के सामने खड़ी हो जाती है ताकि गोजर वहां पर रखे हुए ट्रैप तक आ सके। तभी घर के अंदर से ट्रेवर की फ्रेंड लकी बाहर आती है और गोजर पर हमला करती है। ट्रेवर भी हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उसका हथियार बिगड़ जाता है क्योंकि वहां पर छोटे छोटे मार्शमेलो के भूत आ चुके थे। उन्होंने उसका हथियार बिगाड़ दिया था। यहाँ केली उस मशीन को ऑन करती है लेकिन वो मशीन फिर से खराब हो जाती है जैसा कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। गोजर लकी को अपनी तरफ खींच लेती है और केली के हाथ में से उस घोस्ट ट्रैपर को भी छीन लेती है और उसमें से उस मॉन्स्टर को आजाद कर देती है और वो मॉन्स्टर इस बार लकी के शरीर में घुस जाता है। इस मॉन्स्टर के आजाद होने पर गोजर को उसकी शक्तियाँ वापस मिल जाती है और वो फिर से पावरफुल हो जाती है। गोजर इन सब पर हमला करने वाली होती है। तभी वहां पर 3 बुजुर्ग आदमी आते हैं जो घोस्ट बस्टर थे और डॉक्टर ईगोन के दोस्त थे। ये गोजर पर हमला करते थे लेकिन गोजर इनके वश में भी नहीं होती और इन्हें उछाल कर फेंक देती है। दूसरी तरफ से फीबी गोजर पर हमला करती है लेकिन गोजर फीबी पर भारी पड़ रही थी और फीबी को पीछे धक्का देने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर ईगोन की आत्मा आती है और फीबी की मदद करती है। अब डॉक्टर ईगोन के फ्रेंड भी गोजर पर हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ पॉडकास्ट उन छोटे मार्शमेलो को भूत को मारने लगता है और ट्रेवर का हथियार फिर से काम करने लगता है। ट्रेवर उस बड़ी सी मशीन पर फायर करता है जिससे वो मशीन चालू हो जाती है और वहां रखे हुए सारे घोस्ट ट्रैपर ऑन हो जाते हैं और वहां पर सारे घोस्ट को अंदर खींचने लगते हैं। गोजर के साथ साथ उस कुएं में से निकले हुए सारे घोस्ट उस ट्रैपर में कैद हो जाते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। ट्रेवर उन मॉन्स्टर के शरीर में से गैरी और लकी को बाहर निकलता है। यहाँ पर डॉक्टर ईगोन की आत्मा अपने परिवार और अपने दोस्तों से मिलती है। उसके दोस्त डॉक्टर ईगोन की आत्मा से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया था। केली भी अब अपने पिता से प्यार करने लगती है और उन्हें गले लगा लेती है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में।